छत्तीसगढ़ रायपुर ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान व वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ने तृतीय लिंग समाज के लोगों को किया सम्मानित। ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान व वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन के द्वारा ओम महामंत्र उच्चारण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग समाज के लोगों को सम्मानित करने के लिए रखा गया था। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कई जिलों से लोग आए हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी संस्था के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम रखा गया था। कहीं न कहीं ओम मंडली की मुख्य प्रशासिका आदरणीय देवकी मैया के सानिध्य में यह कार्यक्रम सफल रहा। शुरू से ही संस्था की पहल रही है कि हर वर्ग के लोग, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति धर्म लिंग का हो, उनको मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठाने व उनके जीवन में सुख शांति के लिए निःशुल्क ओम मेडिटेशन सिखाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत ओम उच्चारण से किया गया। उसके पश्चात संस्था के डायरेक्टर आदरणीय द्वारका भाई जी ने संस्था के कार्यों के बारे में सबको अवगत कराया और कहा कि कहीं न कहीं आज हमारी संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। आज हर वर्ग के लोग आदि सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं। जैसे आज तृतीय लिंग के लोगों को भी ओम करने के लिए प्रेरित किया गया। संस्था के ही भ्राता तुमेश्वर साहू जी ने बताया कि ओम महामंत्र उच्चारण आदिकाल से चली आ रही है। जब ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे तो ओम का उच्चारण करते थे। साहू जी ने ये भी बताया कि तनाव से मुक्ति पाना है तो ओम का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। तृतीय लिंग से मुख्य रूप से रायगढ़ से मधु दीदी भी आई हुई थी, जो रायगढ़ से महापौर भी रह चुकी है। उन्होंने ओम मंडली संस्था को धन्यवाद किया और कहा कि उनके समाज के लोग हर वर्ग में आगे बढ़ते रहें और सेवाएं देते रहें। कार्यक्रम में किन्नर समुदाय से ही विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध समाज सेवी विद्या राजपूत दीदी, नगीना मौसी घराने से कशिश दीदी व सदस्य, भिलाई से कंचन दीदी व सदस्य, हंसिका दीदी, प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर भैरवी जी, शिक्षा जगत से युवराज जी व सामाजिक कार्यकर्ता में जिंदगी फाउंडेशन से यशा वेगन व प्रसिद्ध समाज सेवी प्रिया सिंह के साथ मीडिया के समस्त पत्रकार एवं फोटो जर्नलिस्ट उपस्थित रहे। संस्था के द्वारा सभी अतिथियों को नवरात्रि के प्रथम दिवस के पावन पर्व पर भगवान शिव की छाया चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। ओम मंडली की ओर से डॉक्टर श्रीमंत भाई जी, डॉक्टर नीलम दीदी, नारायण दादा, रोहित सिंह तिरंगा, सोनी दीदी, प्रियंका दीदी, पार्वती दीदी व मीडिया के साथी सम्मिलित रहे। ये आप जो आज यहाँ पर एक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें आपने किन्नर समुदाय को भी शामिल किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या था और आप लोगों को इस योजना की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले मैं आप सबको दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं ओम मंडली की टीम आज हर एक क्षेत्र में, भारत के हर एक प्रांत में जा करके लोगों को जागरूक कर रही हैं अपने राष्ट्र के लिए, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो या फिर कोई भी लिंग का हो। आज कहीं ना कहीं हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और इसके लिए कहीं ना कहीं एक जरिया चाहिए। और हमारी आदरणीय देवकी मैया जो ओम मंडली की मुख्य प्रशासिका है, उनके सानिध्य में आज लाखों लोग, हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के हर एक स्थान से, इवन विदेशों से भी लोग आज यहाँ आ रहे हैं और इस ओम के उच्चारण के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। तो आज हम कहीं ना कहीं एक मन में विचार था आदरणीय देवकी मैया का कि कोई भी वर्ग के लोग ना छूटे, इसी तर्ज पे ये प्रोग्राम रखा गया था। और हमारे किन्नर समाज के हर एक जिलों से आई हुई आदरणीय सभी बहनें भाई लोग, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात हुई कि वो बाबा के घर पे आए, हमारे ओम मंडली संस्था पे आए और इसी तरह हम हर वर्ग के लोगों को भी बुलाते रहेंगे। इस ओम मंडली संस्था को जब बनाया गया तो इसका एक ही पर्पस था कि इसमें ना कोई जाति बड़ा है ना कोई धर्म बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो है हमारी इंसानियत बड़ा है। और इसी के तर्ज पे हम काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे और साथ ही साथ हमारे भारत माता के लिए, अपने भारत देश के लिए लोगों को जागरूक करते रहेंगे। आपकी ये संस्था कितने वर्षों से काम कर रही है? वैसे देखा जाए तो विगत कई वर्षों से ये कार्य कर रही है और हर महीने आप देखेंगे हमारी ओम मंडली यूट्यूब चैनल भी है,
हर महीने भारत के हर एक जगह पे ये प्रोग्राम होती रहती है। और अभी आगामी में राजस्थान गंगापुर सिटी में भी प्रोग्राम है, उसके पश्चात झारखंड में है, देन उसके पश्चात मध्य प्रदेश इंदौर में है। इसी तरह हर महीने का एक शेड्यूल रहता है पूरे ईयर का, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष जो हमारा सनातन संस्कृति है उसे हम बनाए रखें, और हर कोई अपने ओम मंडली संस्था से जुड़कर ओम का उच्चारण करके अपने जीवन में परिवर्तन करता रहे। बात सनातन की जब आई है, जी तो सनातन का जो एक स्वरूप है जी वो ओम से शुरू होता है। जी। तो ओम को आप कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, कहीं न कहीं ओम एक ऐसा शब्द है, आप देखा जाए तो हर मंत्रों की शुरुआत ओम से हो रही है। आज हम चाहे ओम त्र्यंबकम बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम भूर्भुवः स्वः बोले, हर मंत्रों में जो पहला अक्षर है ओम। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे आदि सनातन संस्कृति की जो हमारी बीज है, ऋषि मुनि जो जंगलों में जाकर के तपस्या भी ओम से ही किए हैं। उस समय ना कोई ग्रंथ बना था, ना वेद बने थे, ना पुस्तक बने थे, किसी भी प्रकार के पुराण बने थे। एक ही था शब्द, वो है ओम। और इसी ओम के माध्यम से स्वयं उन्होंने ऐसी तपस्या की कि स्वयं भगवान को विवश करते थे प्रकट करने के लिए। ये हमने देखा है, सुना है, और कहीं न कहीं मैंने भी इस ओम के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन किया है। वाक़ई में ओम में इतनी पावर है कि आप अपने भटके हुए मन को, आप तनाव में हमारे जो मन है उसे आप शांत करके एक नॉर्मल जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हैं। मैं ओम मंडली श्री शक्ति अवतार सेवा संस्थान एवं वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन की तरफ से आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम मूलतः हमारे किन्नर समाज, जिसे हमारे भारतीय समाज ने, अभी तो पूरे विश्व ने जो कह सकते हैं कि उनको जो एक सम्मान मिलना चाहिए नहीं दिया, तो केवल एक प्रयास था कि नवरात्रि के पावन पर्व पर हमने एक प्रयास यही कि क्यों न प्रदेश भर से सभी किन्नर समूह के जो मुख्य पदाधिकारी उनको बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। तो ये केवल एक कार्यक्रम था कि जिससे प्रदेश भर के सभी किन्नर समुदाय के लोग सम्मिलित हुए। और जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने अपनी जो जीवन का जो संघर्ष रहा है, उन्होंने अपने बारे में हमें बताया, जिससे हम मोटिवेट हुए कि हाँ, जब ये लोग इतनी कठिन परेशानियों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना एक आम व्यक्ति जो कि अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझता है, वो क्यों नहीं इनसे प्रेरणा ले सकता है। तो कहीं न कहीं ये आज का जो कार्यक्रम रहा, हमें इन सभी से प्रेरणा मिली, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी संस्था इस तरह के आयोजन आगे करती रहेगी। हमने सुना है सर कि आप राजनीति में भी प्रवेश करने वाले हैं, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं, अभी मेरा बिल्कुल इसका मैं कटाक्ष करता हूं, ना मैं कांग्रेस में हूं, ना बीजेपी में हूं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि देखिए, पर्सनल जो है संबंध होते हैं, लेकिन ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा कि मैं कोई भी पार्टी को ज्वाइन करूं या किसी पार्टी का झंडा थामूं। हाँ, भगवान शिव की पार्टी में है, और मैं कह सकता हूं कि जो मेरी संस्था है, संस्था की जो विचारधारा है, जैसे हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। ओम मंडली के माध्यम से जैसे हम पूरे विश्व को एक परिवार की दृष्टि से देखते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, यदि कोई व्यक्ति अगर देश की बात करता है, यदि कोई व्यक्ति यदि धर्म की बात करता है, संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने की बात करता है, तो उसके साथ हम हैं। लेकिन मैं बिल्कुल किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। ये मैं जोर देकर बोल रहा हूं कि मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं अपनी संस्था के साथ हूं। इसके अलावा मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम रोहित सिंह तिरंगा, मैं वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन एवं ओम मंडली श्री शक्ति अवतार सेवा संस्थान से। सनातन धर्म पर बीच में कुछ टिप्पणी हुई थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म एक अनादि धर्म है। इसके ऊपर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि सनातन आदि से चला आया है, और आदि से अंत तक ना इसका अंत है ना आदि है। तो ये सनातन सदा काल से चला आया है और सदा काल चलता रहेगा। किसी के टिप्पणी करने से या किसी के कुछ ऊपर नीचे करने से इसके ऊपर कोई आँच ना आई है, ना आने देंगे। तो सनातन धर्म की बात जो करते हैं, सनातन धर्म को जो नहीं जानते वो भले इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सनातन धर्म हमारा आदि से चला आया है और अंत तक चलता रहेगा। ये कभी भी ना मिटा है ना मिटेगा, मिटने वाला है। मेरा नाम द्वारका प्रसाद है, और मैं संस्था का ओम मंडली संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और डायरेक्टर संस्था से डायरेक्टर हूँ। आप संस्था की रूपरेखा के बारे में बताइए और संस्था का विस्तार बताइए।
और लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए कि संस्था से लोग क्यों जुड़े। जी, हमारा ये जो संस्था है ओम मंडली शिव शक्ति अवतार, हमारा ये ध्येय है कि हर आत्मा जीवन में सुख प्राप्त करे, शांति प्राप्त करे, खुशी प्राप्त करे। तो हमने जो अपने जीवन में ओम ध्वनि किया, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लागू किया, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। हमारे जीवन में सुख शांति की अनुभव हुई। हमारे जीवन में आज के समय में कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और मुझे अपने कार्यों में भी सफलता मिलती है, कार्य क्षमता बढ़ती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। यहाँ तक कि मैंने अनुभव किया है कि मेरे शरीर में भी जैसे कोई स्टमक प्रॉब्लम है, कोई हार्ट में कुछ अप डाउन है, बीपी प्रॉब्लम है, तो उनमें भी मेरा सुधार हुआ है। तो शारीरिक रूप से भी ओम ध्वनि का बहुत लाभ मिला है मुझे और मानसिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी मिला है। तो मेरा ये लक्ष्य है इस संस्था में आने का और सबको ये संदेश देने का कि हर आत्मा इस ओम ध्वनि का अपने जीवन में उच्चारण करे और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रीति से वो स्ट्रॉन्ग बने और दूसरों को भी अच्छी प्रेरणा दे, अपने जीवन में हर प्रकार से परिश्रम कर सके ताकि वो हेल्दी वेल्दी हैप्पी बने। ऐसा इस संस्था का लक्ष्य है और ये मेरे जीवन का स्वयं अनुभव है। वही अनुभव मैं दूसरों से भी यही शेयर करती हूँ कि आप सभी डेली सुबह शाम 5 मिनट कम से कम एक अच्छा विचार लेकर के, इस विचार के साथ करने से ओम ध्वनि का जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि आप संकल्प करो कि मैं हेल्दी वेल्दी हैप्पी हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ऐसा एक अच्छा संकल्प लेकर के ओम ध्वनि करने से, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उसके प्रकंपन चारों ओर फैलते हैं और वही हम प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड में भी हर प्रकार की शक्तियां हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारा जो संकल्प अगर पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव ऊर्जा को गेन करते हैं, अगर नेगेटिव संकल्प होता है तो नेगेटिव ऊर्जा को गेन करते हैं। तो हम यही प्रेरणा जन जन को देना चाहते हैं कि हर आत्मा एक पॉजिटिव संकल्प लेकर के ओम ध्वनि का उच्चारण करे तो वो अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। ओम नमो शिवाय। मेरा नाम नीलम है और मैं इस ओम मंडली संस्था में समर्पित रूप से सेवा दे रही हूँ।